हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। तो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो आज जो मेरा टॉपिक है पैसा बाजार आय की तरफ है, क्योंकि पैसा बाजार में कुछ अपडेट किया गया है। तो आज उसे ओपन करेंगे और देखेंगे क्या अपडेट आया है। कुछ पैसा बाजार ऐप में चेंजिंग किया गया है, क्या हुआ है, क्योंकि मेरा पैसा बाजार ऐप है जो फिर से लॉगिन मांग रहा है। तो चलिए हम अपना पैसा बाजार ऐप ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें, हमें फॉलो कर लें आप लोग, और हमें सपोर्ट भी कर दें। तो चलिए अपना पैसा बाजार ऐप ओपन करते हैं और यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में क्या मांगता है, क्योंकि ये लॉगिन का ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे अपने जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर से इसे साइन करना रहेगा। तो साइन करने से पहले आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ हमें फॉलो और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसे साइन अप करता हूँ। यहाँ पे हमने अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट करके साइन अप कर दिया है और यहाँ पे देखेंगे कि पैसा बाजार का जो ऐप है वो पूरा चेंज हो चुका है। पहले दूसरे तरीके से ओपन होता था, अभी दूसरा फीचर इसमें ऐड कर दिया गया है। यहाँ क्रेडिट रिपोर्ट का जो सेक्शन है वो भी सही से दे दिया गया है, क्रेडिट ब्यूरो का भी सेक्शन सही से दे दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारा चेंजिंग किया गया है इस ऐप में। पर इस ऐप में जो परेशानी मुझे होता है हमेशा, वो देखेंगे ठीक हुआ है कि नहीं। यहाँ सिविल पर क्लिक करेंगे और देखेंगे सिविल, तो सिविल 722 दिखा रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से बाइक ले लेंगे, यहाँ पे लोन का ऑफर आ रहा है, पॉपअप आ रहा है। यहाँ पे माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन, यहाँ पे माई अकाउंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कार्ड का ऑप्शन दे दिया गया है, सेटअप कार्ड का। पहले ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जाता था। और ये सिविल का जो दिखा रहा है एक्सपीरियंस 722, ये भी यहाँ पे नहीं शो होता था। यहाँ स्कैन QR कोड लॉगिन डेस्कटॉप साइट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या लॉगिन करने के लिए मांग रहा है, किस चीज़ पर स्कैन करना है पता नहीं भाई। इस पर यहाँ पे हम बैक ले लेंगे और यहाँ पे माई ऑफर दे दिया गया है, तो माई ऑफर पर क्लिक करेंगे। जो भी ऑफर आपके लिए रहेगा वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लोन ही दिया जा रहा था, यहाँ से हम बाइक ले लेते हैं। यहाँ पे जो इसका मेन रीजन मेरा है, मेरी तरफ से जो इसका बेकार, सबसे बेकार सेक्शन है वो है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट यहाँ पे सही से नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम सेटअप कार्ड पर क्लिक करते हैं तो ये अभी रिडायरेक्ट कर देगा सेटअप कार्ड के वेबसाइट पर। तो यहाँ पे अभी देख लीजिए पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के लिए बोलता है। तो पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे अभी क्या प्रॉब्लम होता है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा, ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट को अलाउ कर देंगे, परमिशन दे देंगे और अपना फिंगरप्रिंट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो इसका बिल जनरेट है, सबसे मेन बेकार सिस्टम इसका यही है, मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। जो इसका बिल जनरेट है इसे हम पे करेंगे। अभी ये बिल जनरेट है तो पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाना चाहिए हमें पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे किधर रिडायरेक्ट करता है। अब यहाँ पे यही चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे देखेंगे हमें फर्स्ट क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, फिर री एंटर क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करना है, फिर अमाउंट डालना है। जो कुछ भी है पूरा डिटेल डाल के इसका पेमेंट करना रहता है। ऐसा नहीं है कि सभी कार्ड का HDFC हो गया, कोटक हो गया, ICI हो गया, जो भी कार्ड है उसका बिल जनरेट हुआ, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट वाले ऑप्शन पर और डायरेक्ट वहाँ से अपना पासवर्ड डाल के पेमेंट कर सकेंगे। पर इसमें सबसे बेकार ऑप्शन यही है इस सेटअप कार्ड का, कि यहाँ पे जो पेमेंट वाला सेक्शन है वो अभी तक नहीं ठीक किया गया है। इसमें कहीं से हम इसका पेमेंट भी नहीं कर सकते और इस ऐप से भी करते हैं तो डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे नाउ का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पे हमें पे नाउ पे क्लिक करना है और यूपीआई वाले सेक्शन पर इसे रिटायरेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि बिल हमारा जनरेट है तो यहीं से हमें अगर पे करने के लिए दिया जा रहा है तो यूपीआई वाले सेक्शन पर इसे रिटायरेक्ट कर देना था। अब वहाँ पे जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे हम लोग, वहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालो, फिर री एंटर क्रेडिट कार्ड नंबर डालो, फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर डालो, फिर अपना अमाउंट जो भी आपका जनरेट है वो डालो, फिर उसके बाद में पेमेंट करो। इतना झंझट करना पड़ता है इस सेटअप कार्ड में। इसका सबसे बेकार सेक्शन मुझे यही लगता है, क्योंकि पेमेंट वाला ऑप्शन तो मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो भी कार्ड है हमारा, हम पेमेंट करना रहेगा तो उसे डायरेक्ट ही पेमेंट कर सकते हैं। अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि जितना भी हमारा बिल जनरेट हुआ है सिर्फ एक क्लिक करना है हमें और अपना पेमेंट कर देना है, और इसमें पूरा बायो डाटा डाल के पेमेंट करना है। जब इसी ऐप से इसका पेमेंट हो रहा है तो इसमें ये सेक्शन ठीक करके देना चाहिए था कि आप एक क्लिक में पेमेंट कर सकते हैं। आपको ना मोबाइल नंबर डालना है ना क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है। जब भी हम पेमेंट करेंगे अपना मोबाइल नंबर डालो, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालो, जीमेल आईडी डालो, तभी पेमेंट होगा, नहीं तो पेमेंट ही नहीं होगा। ये सेक्शन मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसका थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को ये सेक्शन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये सेक्शन मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है। ऐसा मुझे पेमेंट वाला ऑप्शन चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये कार्ड तो हमने ले लिया है तो अब इसे तो झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि दूसरा कार्ड लिया रहता तो उसका ऐसा पेमेंट वाला ऑप्शन मुझे मिलता ही नहीं, सिर्फ इसी कार्ड में ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका पेमेंट वाला सेक्शन ठीक होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरा तो रिक्वेस्ट यही है पैसा बाजार वालों से कि इसका पेमेंट का जो सेक्शन है उसे ठीक करना चाहिए। क्योंकि यहीं से जब इसका बिल पेमेंट होता है तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तुरंत हमें बिल पेमेंट का ऑप्शन दे देना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे हमने फिंगरप्रिंट लगा दिया है तो ये फिंगरप्रिंट आ गया, अभी पासवर्ड नहीं मांग रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ चुका है, तो डायरेक्ट हम पे नाउ पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर सके, ऐसा ऑप्शन देना चाहिए।
तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन अपडेट कर दिया गया है, सही तरीके से दे दिया गया है, पर पेमेंट वाला जो सेक्शन है वो ठीक नहीं किया गया है। यहाँ पे अकाउंट पर क्लिक करते थे पहले तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल जनरेट रहता था वो यहाँ पे दिखा दिया जाता था। अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, आप सेटअप कार्ड पे क्लिक करेंगे तभी वो शो करेगा, नहीं तो पहले यहाँ पर दिखा दिया जाता था, अभी वो लॉक कर दिया गया है। और यहाँ से हम बैग लेते हैं, तो बैग लेने से पहले आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से हम बैग लेते हैं और यहाँ नाभी ऐप है, यहाँ पे हमारा सारा क्रेडिट कार्ड ऐड है। अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे देख सकते हैं पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, जो हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल है वो जनरेट है। हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे तुरंत ये रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट वाले ऑप्शन पे, और वहाँ से एक क्लिक में अपना पेमेंट कर सकेंगे। तो ऐसा ऑप्शन पैसा बाजार ऐप में भी देना चाहिए। आप लोग नाभी ऐप से बिल पेमेंट करते हैं तो आपको जो भी कॉइन मिलता है वो आपका पैसे में कन्वर्ट होता रहता है, और आपको वाउचर भी मिलता रहता है। तो वाउचर ले सकते हैं, कॉइन तो मिलेगा जो आपके पैसे में कन्वर्ट होता रहेगा। और यहाँ पे नाभी में कैश लोन भी दिया जाता है, कैश लोन लेना चाहते हैं तो कैश लोन भी ले सकते हैं। कैश लोन पर मैं क्लिक नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मुझे इंक्वायरी नहीं चाहिए सिविल में, क्योंकि एक इंक्वायरी ऑलरेडी हमारा एक्स्ट्रा आ चुका है। हमने किसी लोन को भी अप्लाई नहीं किया है और हमारे सिविल में एक इंक्वायरी एक्स्ट्रा दिखा दिया गया है। तो वहाँ पे मुझे अभी सिविल में रिपोर्ट करना है कि हमने कोई भी इंक्वायरी नहीं किया है लोन के लिए। तो ये इंक्वायरी क्यों दे दिया गया, और हमने इंक्वायरी भी नहीं किया तो ये कहाँ से इंक्वायरी आया, मुझे रिपोर्ट करना है सिविल में। तो यहाँ पे नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए रिडायरेक्ट कर दिया पेमेंट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे प्रोसीड टू पे करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया, सेलेक्ट करके पेमेंट कर दो। ना कोई क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, ना मोबाइल नंबर, ना जीमेल आईडी, कुछ भी नहीं डालना है, तुरंत हमारा पेमेंट हो जाएगा। और वहाँ पे पैसा बाजार में जो है वहाँ पे ये सेक्शन मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, क्योंकि ये सेक्शन ठीक होना चाहिए। जो पैसा बाजार का क्रेडिट कार्ड है उसको, जो बिल पेमेंट वाला ऐप है उसे ठीक करना चाहिए और उस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। और उस क्रेडिट कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया, आप सोचते हैं दूसरा मोबाइल नंबर ऐड करा दूं, तो वो भी नहीं करा सकते, क्योंकि एक बार हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि हमारा मोबाइल नंबर बंद हो चुका है तो उसे चेंज कर दीजिए हमारे नंबर को। तो उन्होंने बोला कि ये फंक्शनलिटी इसमें है ही नहीं, आपने जो नंबर दिया था वही नंबर ही रहेगा। तो मैं बोला दूसरे क्रेडिट कार्ड में तो नंबर चेंज हो जाता है। तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा सेक्शन नहीं है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कब तक काम करेंगे ये तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि एक साल हो गया है लोग काम ही कर रहे हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच।